Hello guys and hi everyone. Today I am discussing the one of the most important topic in our chapter number 8 which is the 7s mechanism. बच्चों 7s mechanism में दो एलिमेंट होते हैं. पहला होता है आपका हार्ड एलिमेंट और दूसरा होता है आपका सॉफ्ट एलिमेंट. जो आपका हार्ड एलिमेंट होते हैं वो आपका 3 है. पहला आपका स्ट्रैटेजी, देन आपका स्ट्रक्चर, देन आपका सिस्टम. सिस्टम से याद रखना बच्चों आपका प्रोसीडियर. जो आपका हार्ड एलिमेंट होता है वो ईजी टू चेंज होता है. क्या होता है? ईजी टू चेंज. उनको चेंज करना ईजी होता है. सॉफ्ट एलिमेंट में आपके चार होते हैं आपके सॉफ्ट एलिमेंट में: स्टाफ, स्केल्ड, स्टाइल एंड शेयर वैल्यू. शेयर वैल्यू से याद रखना कल्चर एंड एटीट्यूड. जो आपका सॉफ्ट एलिमेंट होता है वो आपका डिफ़िकल्ट टू चेंज होता है. किसी भी कंपनी में ना स्टाफ को चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है. स्टाफ में कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है उस स्किल को चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है. कंपनी के कल्चर को और एटीट्यूड को चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. किसी कंपनी में लोगों में कौन सा एटीट्यूड है, उनका क्या कल्चर है कंपनी में, उनको चेंज करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. अब बच्चों ये जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने बताई है, जो एलिमेंट मैंने बताए हैं, अब उसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं. पहला हम देखेंगे स्ट्रैटेजी. व्हाट विल बी द कंपनी डू. स्ट्रैटेजी में हम देखते हैं कंपनी क्या करेगी. कंपनी जो है वो अपने कंपटीटर से कैसे मुकाबला करेंगी, अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेगी, ये चीज़ें हम देखते हैं स्ट्रैटेजी में. व्हाट विल बी द कंपनी डू. कंपनी क्या करेगी. हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू आउट परफॉर्म इट कंपटीटर, और हाउ डज इट इंटेंड टू अचीव इट ऑब्जेक्टिव, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेगी. स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं. हाउ शुड इट बी ऑर्गेनाइज्ड. ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा. हाउ आर डिपार्टमेंट एंड ए टीम स्ट्रक्चर. टीम जो है वो कैसे स्ट्रक्चर होगा, डिपार्टमेंट कैसे बनेगा, इंक्लूडिंग कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, इंक्लूडिंग हु रिपोर्ट टू वो, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, वो हम देखते हैं स्ट्रक्चर में. सिस्टम से मैंने आपको बताया था. सिस्टम से याद रखना प्रोसीडियर. व्हाट प्रोसीडियर नीड टू बी प्लेस. कौन से प्रोसीडियर की ज़रूरत है. टू मैनी और लिमिटेड प्रोसीडियर इन ए प्लेस. स्टाइल में हम देखते हैं कौन से मैनेजमेंट स्टाइल की हमें रिक्वायरमेंट है, कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा. व्हाट मैनेजमेंट स्टाइल विल वर्क बेस्ट. कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा. स्टाफ में हम देखते हैं कौन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट है. व्हाट स्टाफ विल वही रिक्वायर, कौन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट है हमें. स्किल में व्हाट स्किल विल आवर स्टाफ एंड ए कंपनी नीड. कंपनी को कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है, हमारा जो स्टाफ है कंपनी में उसको कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो हम देखते हैं स्किल में. शेयर वैल्यू का मतलब होता है कल्चर, एटीट्यूड. व्हाट अ कल्चर एंड एटीट्यूड विल बी मोर सूटेबल. कंपनी के लिए, कंपनी के लोगों के लिए कौन सा कल्चर, कौन सा एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ये हम देखते हैं शेयर वैल्यू में. ओके बच्चों, स्ट्रैटेजी में हम देखते हैं व्हाट विल बी द कंपनी डू. कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने कंपटीटर से कैसे मुकाबला करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेगी, ये हम देखते हैं स्ट्रैटेजी में. स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा, डिपार्टमेंट कैसे बनेगा, टीम कैसे स्ट्रक्चर होगा, और इंक्लूडिंग कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा. सिस्टम में हम देखते हैं कौन से प्रोसीडियर की हमें रिक्वायरमेंट है. स्टाइल में हम देखते हैं कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है. स्टाफ में कौन सा स्टाफ जो है, कौन से स्टाफ की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है. स्किल्ड में हम देखते हैं हमारे कंपनी में जो भी स्टाफ है या फिर जो कंपनी है उसको कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है, हम वो देखते हैं. शेयर वैल्यू में हम देखते हैं व्हाट कल्चर एंड एटीट्यूड विल बी मोर सूटेबल. कौन सा कल्चर और एटीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है, वो हम देखते हैं शेयर वैल्यू में. तो आज हमने 7s मैकेनिज्म में देखा. 3 हार्ड एलिमेंट होते हैं, 4 सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं. हार्ड कौन से हार्ड एलिमेंट होता है आपका स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, जो कि इजी टू चेंज होता है. सॉफ्टेस्ट 4 होते हैं जो कि है स्टाफ, स्केल्ड, शेयर एंड शेयर वैल्यू. ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.